बेकली गौसे आज़म। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। देखिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे हाफिज ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब, उनकी जानिब से ये 151 रुपए का नजराना मिला है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुफ्ती आजम हिंद के शेर का, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म। कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा। तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म। तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म। गौसे आज़म के दरबार में जब कोई, गौसे आज़म के दरबार में जब कोई गमज़दा आ गया, तश्न काम आ गया, रंजो गम मिट गए, को फरहत मिली, दायमी आफियत का पयाम आ गया। गौसे आज़म मिले तो नबी मिल गए, जब नबी मिल गए तो खुदा मिल गया। सिलसिला नूर का नूर से मिल गया, रोशनी बन के गौसे अनाम आ गया। सिलसिला होते लीजिए साहब, मैं वाक़या शुरू कर रहा हूँ। जब गौसे आज़म के वालिद जवान थे, शादी नहीं हुई थी, दरिया के किनारे सादा सा मकान जिसे झोपड़ी नुमा कहिए, उसमें रहते थे। सैयद थे, मेहनत मजदूरी किया करते थे और रोजी रोटी इसी तरह चला करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि आपको बुखार आया, तबीयत खराब हुई और आप कई दिन तक घर में उस बुखार की वजह से रुके रहे, मजदूरी करने नहीं गए। तो फिर घर में खाने पीने की किल्लत हो गई, मगर आपने किसी से मांगा नहीं। सैयदों की शान देखिए, किसी से मांगा नहीं, रोजे रखना शुरू कर दिए। एक रोजा, दो रोजे, रोजे पे रोजे रखे जा रहे हैं, कमजोरी बढ़ती जा रही है। एक दिन ऐसा भी आया कि आप चकरा के गिर पड़े, मगर जब होश आया तो अल्लाह का शुक्र अदा किया उस हाल में भी। फिर क्या हुआ, दरिया के किनारे बैठकर आज कुछ नहीं था रोजा अफ्तार करने के लिए, सिर्फ पानी से अपना रोजा अफ्तार कर रहे थे। अल्लाह की कुदरत देखिए, एक सेब दरिया में बहता हुआ नजर आया। आप पानी से किनार पर बैठे हुए रोजा अफ्तार रहे थे, आपकी नजर पड़ी तो आपके सामने से सेब बहता हुआ दरिया में जा रहा था। आपने हाथ बढ़ाया और वो सेब उठाकर, भूख तो कई दिन की लगी थी आपको, खा लिया। जब खा लिया तो ये ख्याल आया दिल में, ऐ अबू स्वाले, ये आपके वालिद का नाम है, गौस पाक के वालिद का, ऐ अबू स्वाले ये तूने क्या किया, ये तो तुझ पर हराम हो गया, क्योंकि तूने इसके मालिक से इजाजत नहीं ली। इस्लाम कहता है, कुरान कहता है कि अगर किसी की कोई चीज खाओ तो उससे इजाजत ले लो, बिना इजाजत किसी की कोई चीज मत खाओ वरना वो हराम हो जाएगी। अब देखिए, यहीं से उनका दिमाग कि मैं तो माफी मांगूंगा उससे जिसका ये सेब होगा,
मैंने ये क्यों खा लिया, भूख में खा लिया। चलो अब आप कहाँ जा गए शेख की माफी के लिए, और फिर क्या क्या वाकया हुआ आगे मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, आप सुनते जाइए पूरा, मेरी माँ बहनें भी सुने। एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, ये 50 रुपए का नजराना नोमान कादरी साहब की जानिब से मिला है, बहुत शुक्रिया। एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, जनाब हाफिज ज़ियाउर रहमान, हाफिज शान मोहम्मद रज़वी साहब 100 रुपए आप लोगों की जानिब से मिले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद इकराम। एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, 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 रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे। पहला बंद शुरू कर रहा हूं, तवज्जो मेरी तरफ रहे, तभी पूरे वाकये का मजा लेंगे आप। एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, है नाम अबू साले, है नाम अबू साले, ये है अर्श के तारे, हर वक्त पढ़ते रहते हैं कुरान के पारे, समझे इसे गलत तो ये खुद उसकी भूल है, ये नौजवान कौन है आले रसूल है। मोमिनो मजदूरी करने जाते थे बस्ती कभी कभी, मेहनत के बाद जितनी भी उजरत इन्हें मिली, उन पैसों से बाजार से लाते थे वो रोटी, इस तरह अबू साले की कटती थी जिंदगी, हर दम खुदा का जिक्र ही बस उनका काम था, बातें नमाज लब पे दुरूद व सलाम था, कुदरत खुदा की देखिए बीमार पड़ गए, मजदूरी करने फिर वो दोबारा न जा सके, रोटी जो खत्म हो गई तो रोटी रख दिए, रोटी जो खत्म हो गई तो रोटी रख दिए, रोटी जो खत्म हो गई तो रोटी रख दिए, रोटी जो खत्म हो गई तो रोटी रख दिए, लेकिन खुदा की याद से काबिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से काबिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से काबिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से काबिल नहीं हुए। ये 100 रुपए का नजराना और आया है, इस बच्चे ने दिया है, अभी किसने पहुंचाया मुझ तक ये, खैर जिसने भी दिया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा किसने दिया है?
मोहम्मद राकिब वारसी, उन्होंने ये 100 रुपए से नवाजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए। लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, और क्या किया? पानी से गिरफ्तार तो तबीयत बहिल गई, इस वास्ते अल्लाह की रहमत मचल गई। सुन जरा, दो चार दिन का जिक्र क्या, हफ्ते गुजर गए, कमजोरी बढ़ी, धूप से चकरा के गिर पड़े। आया जो होश, शुक्र के सजदे अदा किए, भेजा खुदा ने से फिर खाने के वास्ते। कहां से? पानी में बहता बस वहीं एक सेब आ गया, बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने वो सेब खा लिया। पहुंची फिजा जो पेट में तो दिल को हुआ सुरूर, और ताजा हुआ दिमाग तो चेहरे पे आया नूर। रह के दिल दिमाग से कहता था ये जरूर, क्या माल खाया, अरे क्या माल खाया है मुझे, ये क्या माल खाया मुफ्त का, ये जायज भी है हुजूर। क्या माल खाया मुफ्त का, जायज भी है हुजूर। वो चीज खूब खाया तुम बना ले, वो चीज खूब खाया तुम हलाल है, वो चीज खूब खाया तुम हलाल है, वो चीज खूब खाया तुम हलाल है। कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है, कुरान में अल्लाह दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो सोचने लगे मैं क्या करूं, सेब तो खा लिया लेकिन खैर अब इसकी माफी के लिए मैं इसके मालिक तक जरूर जाऊंगा। ये ख्याल दिल में आना था कि आप जिधर से वो सेब दरिया में बहता हुआ आया था वापस उसी तरफ दरिया के किनारे किनारे चल दिए, बहुत दूर चले गए। आपने देखा कि सेब का एक बाग नजर आ रहा है सामने, करीब पहुंचे, उसकी टहनियां दरिया में नदी में झुकी हुई थी। आपने सोचा हो ना हो ये इसी बगीचे का सेब होगा जो मैंने खा लिया, पानी में बहता हुआ टूट कर गिर गया होगा पानी में, मैंने खा लिया, चलो उसके अंदर चलते हैं बाग में, देखते हैं ये किसका बाग है, कौन इसका मालिक है। जब आप के दिल में ये ख्याल आया, क्या हुआ, ये हमारे बुजुर्गवार साहिब आस्थाना के खादिम उनकी जानिब से फिर मुझे 100 रुपए दिए, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। अगला बंद सुनिए कैसे। वो सोचते थे बेटा नहीं ये लाल लाइट मत डालो मेरे मुंह पे, बुरी बात।
सुनना है तो ऐसे ही सुन लो बेटा। ये आपने खरीदी है, आप अपने घर ले जाओ। बैठिए साहब, जो अभी आए हैं लोग वापस आकर देखिए। सुभान अल्लाह। वो सोचते थे ये गुनाह मुझसे हुआ अजीम, इतनी खता तो माफ मेरी कर दे ऐ करीम, क्योंकि तू बादशाह होता है बादशाह रही। ये ख्याल आया कि चल खुद ही है नबी, मरना है तो चलकर मैं उसी राह में मरूं, जिस राह से उससे मैं माफी तलब करूं। वो सेब बहता पानी में आया था जिधर से, लेकर खुदा का नाम उसी सिमत चल दिए। हालत बिगड़ के रह गई मंजिल पे जो पहुंचे, देखा के लगे दरिया है कुछ पाक से बुके, देखा के लगे दरिया है कुछ पाक से बुके। देखा के एक बुजुर्ग जवानी मकाम है, देखा के एक बुजुर्ग जवानी मकाम है, देखा के एक बुजुर्ग जवानी मकाम है, देखा के एक बुजुर्ग जवानी मकाम है। उनकी ज़बान पे मेरे मोहम्मद का नाम है, 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 उनकी ज़बान पे मेरे मोहम्मद का नाम है। ये जनाब मुंशीन अहमद अंसारी कस्बा इंदौर ट्रक वाले 100 रुपए आपकी जानिब से इस कलाम पर मुझे नजराना मिला, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बाग में पहुंचे तो एक बुजुर्ग नमाज से फारिग होकर अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे थे। आपने उन बुजुर्ग के सामने जाकर पहले तो सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बुजुर्ग ने आंखें खोलकर देखा, तस्बीह पूरी की और कहा वालेकुम अस्सलाम। सर से लेके पांव तक देखा और पूछा, ऐ नौजवान, यहाँ तक आने का सबब मैं पूछ सकता हूँ? कहा हुजूर, सबब ये है कि दरिया में आपके बाप का एक सेब बहता हुआ जा रहा था जिसको मैंने खा लिया है। अब मैं उसकी माफी के लिए यहाँ तक आया हूँ चल कर। बुजुर्ग ने फिर देखा एक बार सर से पांव तक। अच्छा, कि देखिए ये नौजवान एक सेब अगर खा भी लिया मुझसे बिना पूछे हुए तो माफी के लिए इतनी दूर से चलकर आ रहा है मेरे पास। पहचान गए क्योंकि वो भी अल्लाह के वली थे। कहने लगे, हाँ तुम्हारी खता माफ हो जाएगी, गलती माफ हो जाएगी तुम्हारी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, उनको पूरा करना पड़ेगा। कहा हुजूर वो क्या है? कहा मेरी एक सबसे खास जो शर्त है वो ये है कि मेरी एक बेटी घर में जवान है। सुनना गौर से, मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी एक बेटी जवान है, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो आंख से अंधी है, पाँव से लंगड़ी है, मुंह से गूंगी है और कानों से बहरी है, मगर शादी तुम्हें उसी बेटी के साथ करना पड़ेगी, तब तुम्हारी माफी होगी। बोलो मंजूर? कहा हुजूर मंजूर है। सुनिए पूरा बंद कैसे कहता, बैठ। कहती थी आँख देखिए रोशन चराते हैं, मालूम तू कर इनसे कि ये किसके बाप हैं।
भूल जाएगा जमीन पे जो तेरे बाग है कि अर्ज ये बुजुर्ग से ये किसका बाग है। वो बोले क्यों क्या बात है, ये बाग है मेरा, फिर आपने उससे बुता कह डाला माजरा। बोले हुजूर हो गई है मुझसे खता, बेइज़्नो मैंने यानी बेपूछे मैंने आपका एक सेब खा लिया। हसनैन के तुफैल में दिल साफ कीजिए, सदक़े में पंजतन के खता माफ कीजिए। दिल में कहा बुजुर्ग ने हीरा है हीरा, कहाँ मिलेगा ऐसा लड़का। दिल में कहा बुजुर्ग ने हीरा है हीरा। फिर बोले आप शर्त है सुन गौर से जरा, है शर्त मेरी बेटी से भी ब्याह तुम करो, फिर उसके बाद चाहे मदीने में जाना हो। ये भी सुनो है नौजवान, ये भी सुनो बेटी है मेरी पाँव से लंगड़ी, ये भी सुनो बेटी है मेरी पाँव से लंगड़ी। कुछ बोलती नहीं है कि है मुंह से वो गूंगी, आंखों से है अंधी तो है कानों से वो बहरी। खूब दिल में सोच लो ये बात है गहरी, हुजूर जैसी भी है मुझे मंजूर है। अल-मुख्तसर जब अक़्द यानी निकाह उस लड़की से हो गया, निकाह हो गया, दुल्हन घर में आ गई। गौसे पाक के वालिद की शादी इस तरह से हुई, दुल्हन घर में आ गई। पहली रात है शादी की, आप दुल्हन के कमरे में दाखिल हुए। हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह सलाम किया, सलाम का जवाब मिला, इसका मतलब गूंगी नहीं है। चेहरा देखा, सुभान अल्लाह, आंखें सुभान अल्लाह, हर बात का जवाब दिया। न वो लगड़ी थी, न गूंगी थी, न बहरी थी, न अंधी थी। एक हसीन और जमीन लड़की आपके सामने बैठी है, आप हैरत में पड़ गए, अल्लाह ये क्या माजरा था। मुझे तो उन बुजुर्ग ने जो जो निशानियां बताई थी इनमें तो एक भी नहीं, शायद ये कोई दूसरी लड़की तो नहीं है, मैं क्या देख रहा हूँ। लेकिन आप रात भर नमाज पढ़ते रहे और वो रात भर तस्बीह पढ़ती रही। जब सुबह दिन निकला तो आप उन्हीं बुजुर्ग के पास पहुंचे। वो देखते ही पहचान गए कि ये क्यों आया है मेरे पास। कहा देखो मैंने तुमसे कल 4 बातें अपनी बेटी की जो बताई थी, चारों हैं उसके अंदर। मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए कि शायद तुम समझ जाओ, मेरी बात तक पहुंच जाओ। अब सुनो, जो मैंने कहा है वही है। मुसलमान को झूठ बोलना गुनाह अजीम है, बहुत बड़ा गुनाह है। अब सुनो, अल-मुख्तसर जब अक़्द उस लड़की से हो गया, कमरे में देखा रात को एक चांद सा टुकड़ा। अंधी कहाँ गई तकी भाई, अंधी कहाँ गई मेरी दिल सोचने लगा। सोचने की बात है, शायद ये कोई दूसरी है, दिल ने ये कहा। और वो रहे नमाज में मशगूल, ये 50 रुपए मोहम्मद इमरान साहब सदनी मऊ आपकी जानिब से आए हैं।
बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हकीम अंसारी साहब जो दुबई रहते हैं, हकीम अंसारी, हाकिम राकिम, अच्छा, जो अभी से पहले भी मुझे कई बार नजराना दे चुके हैं। मेरे भाई राकिम अंसारी साहब दुबई वालों की जानिब से इस बंद पर 100 रुपए से नवाजा गया। बहुत शुक्रिया जनाब। आगे सुनिए कैसे। जाकर सुबह बुजुर्ग को पहले किया सलाम, देकर दुआ बुजुर्ग हुए उनसे हम कलाम। ये चेहरा है नौजवान, चेहरा तुम्हारा कहता है ये रात का कयाम। मैं झूठ तुमसे बोला नहीं, तुम सुन लो नेक नाम। क्योंकि मोमिन के लिए झूठ गुनाहे अजीम है। इस बात का गवाह मेरा रब्बे करीम है। सुनो, अब मैं बात साफ किए देता हूँ। कौन कहता है? गौस पाक के नाना जिनकी वो बेटी थी, वो कहते हैं, सुनो, देखा ना किसी गैर को, वो अंधी है इसलिए। चारों बातें हैं मेरी बेटी में जो मैंने बताई, मगर तुम समझो मैंने क्यों कहा था। देखा न किसी गैर को, अंधी है इसलिए। बाहर न निकली घर से वो, लंगड़ी है इसलिए। वो झूठ नहीं बोलती, गूंगी है इसलिए। और गीबत नहीं यानी बुराई चुगली, गीबत नहीं सुनती है वो, बहरी है इसलिए। अल्लाह के करम से ये मासूम कली है, अल्लाह के करम से वो मासूम कली है, के करम से वो मासूम कली है, अल्लाह के करम से ये मासूम कली है। बेटी मेरी मुराद के साए में खड़ी है, मुराद के साए में खड़ी है। मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को अपनी आंख से आज तक नहीं देखा, इसलिए वो अंधी है। शरीयत के खिलाफ मेरी बेटी ने घर से बाहर कभी अपना कदम नहीं निकाला, इसलिए वो लंगड़ी है। उसने अपनी जबान से कभी झूठ नहीं बोला है, इसलिए वो खूबी है। और किसी की बुराई गीबत अपने कानों से नहीं सुनी, इसलिए वो बहरी है। अब बात साफ हो गई, तो फिर दोनों साथ साथ रहने लगे। कौन? हजरत अबू सालेह और उनकी शरीके हयात जो गौसे पाक की माँ है। हजरत जब दोनों साथ रहने लगे तो अब वो वक्त भी आ गया धीरे धीरे जब गौसे पाक अपनी माँ के शिकम में यानी पेट में आ गए। गौसे पाक अपनी माँ के पेट में आए। फिर अब करामत देखिए, माँ के पेट के अंदर जब आप हैं, एक दिन आपकी वालिदा माजिदा जरा जल्दी जल्दी में नमाज अदा कर रही थी, मगर आवाज आई, अम्मी नमाज आहिस्ता पढ़िए, नमाज आहिस्ता पढ़िए। आप चौंक गई, आवाज कहां से आई? लेकिन जब ख्याल आया कि मैं माँ बनने वाली हूँ,
शर्मा के रह गई। मगर फिर क्या हुआ? गौस पाक पैदा कौन से महीने में हुए, किस रात में? अब मैं वो बता रहा हूँ। अल-मुख्तसर आखिरी बंद है। अल-मुख्तसर को रहने लगे, फिर हंसी खुशी यादें खुदा में कटने लगी उनकी जिंदगी। वलियों के ताजदार, वलियों के ताजदार के आने की है घड़ी। एक दिन नमाज पढ़ने में बीवी ने की जल्दी, आहिस्ता पड़ी अम्मी, एक आवाज आई, चारों तरफ को देखने को आंख उठाई। बोली खुदाया, बोली खुदाया कौन है, आवाज किसने दी? फिर कुछ ख्याल आया तो शर्मा के रह गई। रहमत से हक की नूरी सफीने में गौस पाक, रहमत से हक की नूरी सफीने में गौस पाक, पैदा हुए रमजान के महीने में गौस पाक। अब तो समझ में आ गया होगा ना कौन से महीने में पैदा हुए गौस पाक? रमजान की चांद रात वाले दिन। जैसे ही चांद दिखा आसमान में, रमजान का लोगों ने खुशियां मनाई, वो मुबारक महीना आ गया। लेकिन तरावी से जब फारिग हुए लोग तो ये खुशखबरी भी मिली कि हजरत अबू सालेह के घर बेटा पैदा हुआ है। गौसे पाक उसी पहली रात में रमजान की इस दुनिया में तशरीफ लाए, जिस दिन पहली तरावी हुई, पहली सहरी हुई। वो रात गौसे पाक की पैदाइश की रात है, वो तारीख रमजान की चांद रात। लोग 11वीं क्यों मनाते हैं? जब पैदा रमजान में हुई तो 11वीं मनाने का मतलब क्या है? वो भी मैं बता रहा हूँ। 11वीं इसलिए मनाते हैं कि गौसे पाक हर महीने की 11 तारीख को, महीना कोई भी हो, हर महीने की 12 महीने जितने भी 12 महीने हैं, हर महीने की 11 तारीख को मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फातिहा किया करते थे, न्याज किया करते थे। इसलिए ये 11वीं गौस पाक के नाम से मंसूब है, वरना तारीख विलादत, तारीख पैदाइश जो मैंने बताई वो है। अब क्या हुआ सुनिए, आखिरी बात है। रहमत से हक की नूरी सफीने में गौस पाक, पैदा हुए रमजान के महीने में गौस पाक। दुनिया में आए जिस घड़ी नहलाया धुलाया। अकी भाई माँ ने दिया सुना को, माँ ने दिया जब दूध तो मुंह से न लगाया। माँ ने दिया जब दूध तो मुंह से न लगाया। आवाज दी शौहर को बने, इसे देखो क्या हुआ, पीता नहीं है दूध के ये माजरा है क्या? वो बोलिए कि आशिक परवरदिगार है, वो बोलिए कि आशिक परवरदिगार है, वो बोलिए कि आशिक परवरदिगार है, वो बोलिए कि आशिक परवरदिगार है। शायद हमारा शफी रोज़गार है। जब मस्जिदों में ऐ मोमिनो शाम को जैसे ही मगरिब की अज़ान हुई, मस्जिदों में दिन भर दूध नहीं पिया। जब मस्जिदों में शाम को होने लगी अज़ान, होने लगी अज़ान। जब मस्जिदों में शाम को
वो पीने लगे वो दूध बहुत हो